तो हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग। बस तो ये वाली वीडियो होने वाली क्यों होने वाली वीडियो। कुछ मैंने क्वेश्चंस उठाए यहाँ पे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मेरे बारे में सवाल है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में सवाल है, बहुत सारे सवाल आए हैं। तो ये भाई मैंने पोस्ट डाला था बेसिकली, जिस पोस्ट के नीचे आपने सारे सवाल पूछे हैं, ये वाला पोस्ट मैंने डाला था 19 अगस्त को, जिस दिन मेरा बर्थडे था। तो आपके बहुत सारे बर्थडे के विशेष आए जो कि मैंने आपको बताया भी था कि भाई उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो भाई हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मतलब हर किसी ने हैप्पी बर्थडे विश किया। तो भाई मैं एक एक करके तो उसको बता नहीं पाऊंगा, हर किसी को जवाब दे नहीं पाऊंगा। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने सारे विशेष दिए। अब चलते क्वेश्चन के ऊपर। बहुत अच्छे सवाल है भाई, क्या जिंदर महल और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर की रिवलरी आगे चलेगी? ब्रॉक लेसनर का क्या होगा? रोमन रेंस का क्या होगा? सारी बातें करेंगे इसी वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला सवाल आता है भाई हर्ष भाई का, ये पूछते हैं आप कब से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हो और महाबली शीरा डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्यों नहीं आए? भाई मैं कब से देख रहा हूँ, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। मैं मेरे ख्याल से 2011-12 से देख रहा हूँ। तब तो बहुत ही बच्चा हुआ करता था, पर ऑब्वियसली मैं उतना फॉलो नहीं करता था उस चीज़ को। जब मैंने एक्चुअल में फॉलो करना शुरू किया कि भाई ये वाली बंदे की ये वाली स्टोरी लाइन है, ये होगा अगले हफ्ते, ये आएगा वो आएगा, मतलब प्रॉपर जो फॉलो किया वो मैंने मेरे ख्याल से 2014 से फॉलो किया है। दूसरा सवाल आपका यह आता है कि भाई महाबली शीरा डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्यों नहीं है? तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपनी पॉलिसीज चलती हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये कहना है कि भाई मुझे एक भी अगर कमी दिख गई ना सुपरस्टार में, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वहाँ के रूल्स। मेरे ख्याल से उन्हें यही हुआ होगा कि कोई ना कोई गलती उन्हें दिख गई होगी या कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, इसलिए उन्होंने जो महाबली शीरा उन्हें नहीं लिया। और क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि भाई ये बंदा रेडी नहीं है या फिर ये बंदा उतना ज़्यादा ट्रेन नहीं है, उतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। तो भाई उनके अलग ही चलते हैं भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें जाने के लिए एक्चुअल में बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। कोई बात नहीं भाई, हमें महाबली शीरा वैसे तो दिख रहे हैं ना, एटलीस्ट प्रो रेसलिंग में तो दिख रहे हैं। अगला कमेंट आता है कंट्री लवर का, ये बोलते हैं अरे यार जॉन सीना को जीतना चाहिए था। अब ये वाला कमेंट देखो मेरे पास बहुत बार है कि जॉन सीना को जीतना चाहिए था, रोमन रेंस क्यों जीत गए? क्योंकि और ऑब्वियसली जॉन सीना वाले मतलब जॉन सीना थोड़ा फेस की तरफ थे, फेस वाले सुपरस्टार थे, तो ऑब्वियसली सारे उनको रूट कर रहे थे। पर मैं कहीं ना कहीं समझ पा रहा था। देखो भाई रोमन रेंस ने ये कहा था कि भाई अगर मैं हार गया ना तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले जाऊंगा। तो मैं कहीं ना कहीं समझ गया था कि भाई रोमन रेंस ही जीतने वाले। और भाई ठीक है, अगर रोमन रेंस ना जीते तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता यार कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस यहाँ पे रोमन रेंस वाली स्टोरी हो पाती। पर कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है यार जॉन सीना के लिए कुछ ना कुछ और प्लान्स होने चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। लेकिन अगर वो हॉलीवुड में भी चले जाते हैं कभी ना कभी तो वापस आएंगे ना। हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज में आ जाए, हो सकता है रेसलमेनिया में भी आ जाए। हमें रिटर्न दिख चुका है, इसका मतलब कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से इतनी आसानी से वो नहीं जाएंगे। कमेंट आता है आई लव AEW का, भाई क्या ही नाम है। ये बोलते हैं आपको कब पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड होती है? ऑब्वियसली यार मुझे पहले नहीं पता चला था। पहले मैं भी ये सोचता था भाई ये सच है ये सच है, लेकिन जब घर वाले कहते थे, भाई बहन बड़े कहते थे कि यार ये तो फेक है, क्या देख रहा है तू, तो उस टाइम मैं बोलता था भाई पागल हो क्या यार, नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हो, ये सच है, वो सच में मार रहा है वो बंदा। लेकिन हाँ बाद में जब मुझे पता चला एक्चुअल में, जैसे मैंने आपको बताया कि 2014-15 से मैंने एक्चुअल में देखना शुरू किया, तब से मैं समझ गया था कि भाई ये चीज़ जो है स्क्रिप्टेड होती है। पर मेरा जरा सा भी इंटरेस्ट उसमें कम नहीं हुआ, उल्टा मैं बहुत ज़्यादा मतलब रिसर्च वगैरह करने लगा, स्क्रॉल करता था मैं सारी न्यूज़ फीड वगैरह, मैं देखता था कि यार क्या चलने वाला है, कौन आने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी मेरे को। ऑब्वियसली मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ही देख लिया था यार उस टाइम पे मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो ऑब्वियसली वहाँ से मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मुझे समझ आ गया था ये चीज़ स्क्रिप्टेड है। पर मेरा कुछ भी इंटरेस्ट वहाँ पे लॉस नहीं हुआ था। सवाल आता है संजय कुशवाहा भाई, ये बोलते हैं मतलब इन्होंने बेसिकली पूछा कि अंडरटेकर क्या समझला में रेसलमेनिया में दिखाई दे सकते हैं, नहीं दिखाई दे सकते अगले। प्लस ये भी पूछते हैं भाई बोगीमैन क्या? भाई बोगीमैन की कोई ऐसी सच अपडेट नहीं है कि भाई वो क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे। पर हाँ ऑब्वियसली यार वो घर पे बैठे होंगे, हो सकता है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज वाले कुछ प्रोग्राम्स में बिजी हो। बाकी यहाँ पे जो अंडरटेकर है भाई, अंडरटेकर मेरे ख्याल से दिख भी सकता है भाई, नहीं भी दिख सकते। मुझे ऐसा पता क्या लग रहा है कि भाई अंडरटेकर जिस तरीके से रिटायर हो गया ना, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सकता है ना, मेरे ख्याल से अंडरटेकर आने वाले भाई यहाँ पे हॉल ऑफ फेम वाले सेरेमनी में, हॉल ऑफ फेम में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत जल्दी ले लेगा। मुझे ऐसा लगता है बाकी यार हॉल ऑफ फेमर्स भी वापस आ जाते हैं, हमें पता है भाई एज भी हॉल ऑफ फेमर है, गोल्डबर्ग भी हॉल ऑफ फेमर है। मुझे ऐसा लगता है भाई अंडरटेकर के वापस आने के चांसेस तो बहुत है, पर हाँ ऐसे सच फाइट में आने के, सच मैच में आने के वो थोड़े से कम है यार। पर हो सकता है हमें यहाँ पे, हो सकता है सर्वाइवर सीरीज में दिख जाए, क्या पता, हो सकता है हमें रेसलमेनिया में भी दिख जाए। तो ये दोनों ऑप्शन है, इन दोनों जगह में से एक पे तो जरूर आ सकते हैं। सवाल आता है कृष्णा कुमारी का, ये बोलते हैं आपका रियल नेम क्या है, आप कहाँ से हो? भाई मेरा रियल नेम मैं हमेशा बोलता हूँ, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग। बस भाई ध्रुव नाम है मेरा। कहाँ से हो भाई? मैं दिल्ली से हूँ। मैं थोड़ा कैसे बताऊँ आपको, वेस्ट दिल्ली साइड से हूँ। आप समझ जाओ भाई कहाँ से वो बोल रहा हूँ मैं, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में से हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग भी दिल्ली से हो, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी काफ़ी सारी ऑडियंस जो है दिल्ली से भी है। तो भाई हाँ मैं दिल्ली से हूँ। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल आता है रिधिमन तिवारी जी का, ये बोलते हैं कि CW बेसिकली इन्होंने एक है कि CW के तो भाई यूट्यूब पे 4 लाख सब्सक्राइबर हैं और जो AEW है उसके मतलब 23 लाख के आसपास सब्सक्राइबर। लेकिन फिर भी जो AEW है वो इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी है और जो पुराने डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार से वो CW में क्यों नहीं आ जाते? भाई ये सवाल वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी है और पर हाँ काफ़ी ज़्यादा सिंपल सवाल भी है कि भाई आप एक चीज़ समझो कि जो CW है ना वो बेसिकली मतलब, अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे इंडिया पे है ना मतलब वो लैंग्वेज बेस्ड हो गया कि भाई वो उसमें सारे बंदे हिंदी बोलते हैं। प्लस अगर आपने देखा हो कि भाई वहाँ पे जो भी बंदा आता है ना वो इंडिया से ही होता है, ऑलमोस्ट इंडिया से होता है। हमें केटी फॉक्स मेरे ख्याल से दिखाई देती वो थी बस बाहर से। अब देखो भाई लाने के लिए ला भी सकता है। मेरे को पता क्या लगता है कि यार इसका मेन जो चीज़ है ना, मेन रीज़न यहाँ पे लैंग्वेज भी नहीं है, मेन रीज़न यहाँ पे हो सकता है बजट का। जो पुराने सुपरस्टार है ना उन्हें
WWE से या AEW से या फिर इवन NJPW से भी बहुत ज़्यादा उन्हें पेमेंट्स वगैरह मिलती है। और CW मुझे नहीं लगता भाई इतनी ज़्यादा पेमेंट्स दे सकता है, क्योंकि भाई वो तो एक तरीके से आप ऐसा कह लो ना, वहाँ जाके लोग सीखते हैं। वो कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई वो वहाँ पे बंदे परफॉर्म करें, प्रॉपर एक परफॉर्मेंस वाली जगह है। वो बेसिकली एक सीखने वाली जगह ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यार वहाँ पे जाके शैंकी सिंह ने सीखा है, बहुत सारे और सुपरस्टार जो हमें अब दिख रहे हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा CW से भी सीखा है। ऐसा मत समझो कि भाई CW कुछ यहाँ पे खराब है, सारे बंदे वहाँ जा रहे हैं, हम क्यों नहीं देख पा रहे CW में और सुपरस्टार। CW की जब ग्रोथ होगी ना तो भाई वो बहुत अच्छी होगी, आप उसकी टेंशन ना लो। सवाल आता है गंगाधर गेमिंग का, ये बोलते हैं भाई आप डैश हो या GF है आपकी? भाई जले पे नमक मत छिड़को भाई, कोई GF नहीं हमारी, सारा ध्यान अभी काम पे है, सारा ध्यान अभी कॉलेज की पढ़ाई पे है। और भाई चैनल्स के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है जिसको मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो भाई मेरा इस सब में ज़्यादा भी ध्यान कुछ है नहीं है सच, मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान अभी यूट्यूब में है, और जिसमें मैं खासकर भाई लगाना चाहता हूँ। अभी उस समय ना ही घुसो तो वो ही बढ़िया है भाई। सवाल आता है योंडू का, ये बोलते हैं भाई आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है चैनल को लेके, और आपको करियर यूट्यूब पे ही बनाना है या कोई और दूसरा प्लान है आपका? भाई मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, मेरा यूट्यूब पे बहुत बड़ा प्लान है। अभी मेरा एक चैनल है जो रेसलिंग पे बेस्ड है, और मेरे और भी चैनल है, मल्टीपल चैनल है, वो मैं आपको भाई टाइम आने पे बता दूंगा सारे कौन कौन से चैनल। अभी मैं ना ही बताऊं तो ही बढ़िया भाई। तो मेरे को मल्टीपल चैनल्स खोलने भाई पूरी एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी में, जैसे WWE हो गया, और भी जितनी एंटरटेनमेंट की कैटेगरीज है भाई, वो मूवीज़ हो गई, वो सुपर हीरो कॉमिक्स हो गई, जो भी हो गई। तो मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारा आइडियाज़ है जिसको मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो मेरे पास भाई अभी फिलहाल तो आइडिया है, और मुझे यूट्यूब पर बहुत बड़ा कुछ करना है। कर है यार, आपका सपोर्ट मिलेगा तो भाई वो सब भी कर लेंगे। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते रहो, बहुत बड़े बड़े प्लान्स हम अचीव करते जाएंगे, बस आप सपोर्ट दिखाओ। प्लस अगर आपने ये पूछा कि भाई मेरा दूसरा कोई प्लान है कि नहीं, मैं आपको बता दूं मैं एनिमेशन का कोर्स कर रहा हूँ, और एनिमेशन में भी मेरा प्लान है। अगर यहाँ पे यूट्यूब पे थोड़ा सा मैं अगर कम ध्यान दे दूँ किसी टाइम, तो मेरे पास एनिमेशन एक चीज़ है, तो मैं एनिमेशन भी साथ साथ कर रहा हूँ। सवाल आता है प्रकाश भोसले का, ये बोलते हैं ब्रो आप क्या रॉ स्मैकडाउन सुबह उठ के मॉर्निंग में देखते हो या फिर आप रेसलर भाई का कॉपी करते हो? वैसे मैं ऐसा सवाल बिल्कुल भी नहीं लेता, पर हाँ मेरे को ये वाले सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी था मेरे ख्याल से। भाई आप मेरे को एक चीज़ समझा दो, रेसलर भाई जो भी बताते हैं क्या वो सेम मेरे जैसा कंटेंट है? क्या मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ? क्या मैं नॉर्मल आके आपको हाईलाइट दे देता हूँ? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं आपको बताता हूँ वो अलग चीज़ है, वो एक अलग तरीके का कंटेंट है। मैं आपको हाईलाइट्स भी बताता हूँ, प्लस मैं आपको स्कोर बताता हूँ, ताकि जो भी स्कोर हमें इस हफ्ते मिला, हम अगले हफ्ते रॉ और स्मैकडाउन को उस हिसाब से जज कर पाएँ। प्लस मैं ये भी बताता हूँ भाई कि क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या बेकार थी, क्या बिल्कुल ही खराब था, जो कि आपको सीरीज पता होगी हमारी चलते गुड बैड और डिजास्टर वाली। अगर किसी टाइम मैं वो चीज़ कर दूं जो रेसलर भाई कर रहे हैं, या फिर वो चीज़ ऐसे करते जो मैं कर रहा हूं, तो आप कह सकते हैं भाई कोई कॉपी कर रहा है, और वो क्यों मेरी कॉपी करेंगे? भाई मैं ही करूंगा ना उनकी। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ ये समझ लो, अगर मैं उनकी कॉपी करता ना वो चीज़ आपको समझ आ जाती। मेरा बिल्कुल अलग कंटेंट है, और मैं वैसे चाहता भी नहीं कि भाई मैं वो चीज़ करूँ जो वो कर रहे हैं, फिर कोई भी क्रिएटर कर रहा है। सांगवान कहते हैं भाई रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को नहीं हरा पाएगा, मुश्किल है यहाँ पे रोमन रेंज का विन होना। भाई मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो भाई ब्रॉक लेसनर जीते हैं, रोमन रेंज जीते हैं, मुझे एक चीज़ पता है भाई रोमन रेंज का भी जो टाइटल रेन है ना वो मेरे ख्याल से चलने वाला है। और प्लस हमें ये भी नहीं पता भाई ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज की क्या मैच होगा भी कि नहीं होगा एक्सट्रीम रूल्स में। ये मुझे पता क्या लग रहा है कि हो सकता है सर्वाइवर सीरीज के लिए WWE बिल्ड कर दे, क्योंकि हमें पता भाई बिल्ड होना बहुत पहले से शुरू हो जाता था पहले WWE में, अब नहीं होता। अब तो भाई एक हफ्ता बचा होता है तभी मैचेस डिसाइड होते हैं कि भाई ये वाला मैच होगा, कंफर्म उसी टाइम होते हैं। पहले बहुत पहले से बिल्ड होना शुरू हो जाता था, क्या पता भाई इस टाइम हो, क्या पता सर्वाइवर सीरीज में मैच हो। तो भाई मुझे लग रहा है कि अभी तो नहीं होने वाला भाई, वैसे होगा तो मुझे ऐसा लगता है भाई ब्रॉक लेसनर जीत सकते हैं, पर फिर मुझे भी लग रहा है कि क्या ब्रॉक लेसनर को जिता देना WWE के लिए एक अच्छा डिसीजन होगा भी कि नहीं होगा। बाकी आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट में प्लीज बता सकते हैं। अगर मैं कोई अर्ली प्रेडिक्शन करूँ ना तो मुझे स्टिल लगता है कि भाई रोमन रेंज का जीतना मेरे ख्याल से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं उस चीज़ की। सवाल आता है रोहित गांगुली भाई का, ये कहते हैं भाई जिंदर महल और ड्रू मैकिंटायर की समर स्लैम पेपर व्यू के बाद भी रेवलरी क्या कंटिन्यू होगी? क्या हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी? प्लीज़ रिप्लाई। भाई मुझे एक चीज़ ये मेरे को समझ आ रही है भाई, जो समर स्लैम में हुआ ना वो बहुत ज़्यादा वाहियात था, बहुत खराब था वो। जिंदर महल को जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने हराया, मैं उसकी उस चीज़ की बात नहीं कर रहा। जिस तरीके का मैच था, जिस तरीके का बिल्ड था, वो बिल्कुल ही वाहियात था। मुझे लगता है कि भाई अगर अभी भी आगे कुछ होता ना, तो अगर हमें अच्छे से बिल्ड दिखाई जाती है, अगर हमें अच्छी सी स्टोरी लाइन दिखाई जाती है, तो भाई व्यूअर्स जो यहाँ पे इंटरेस्ट लेने वाले, वरना कोई भी बंदा यहाँ पे मतलब कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेने वाला। जो भाई मुझे एक चीज़ पता है, अगर हमें अभी इंटरेस्ट नहीं आया ना समर स्लैम जैसे इवेंट के लिए, तो भाई आगे भी कोई नहीं आने वाला। अगर WWE अच्छे से बिल्ड करता है, अच्छे से यहाँ पे दिखाता है कुछ स्टोरी लाइन्स, तो हमें ऐसा लग भी सकता है। भाई मुझे लगता है कि जिंदर महल को थोड़ा सा बिल्ड करने की जरूरत है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो भाई यही कुछ क्वेश्चन थे जिनके मैंने आज आंसर करे। अगर मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले पाया तो भाई सॉरी, आपको पता होगा यार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियसली मैं हर चीज़ का आंसर तो नहीं दे सकता ना यार। तो बस भाई अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। आपको और अगली वीडियो किस टॉपिक पे आप ये भी बता सकते हो। तो मिलता है भाई लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।